Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, I have given you a worksheet that will be discussed in the later videos. Now, but we were discussing about the structure of tongue and teeth. Both were discussed, which helps in the ingestion of food. So our next structure is that helps in ingestion of food is our salivary glands. Now, you can see the diagram of a digestive system that a salivary gland, a purple color structure is shown to you where it is located. It is located below your ear, means आपके माउथ के अंदर वाली साइड पे ईयर्स के पास एंड आपका जो लोअर जो होता है उसके नीचे वहाँ पे आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ है एक्चुअली। मैं आपको बता रही हूँ कि स्लाइवरी ग्लैंड आपका चीक्स की साइड पे होता है एंड आपका लोअर जॉ के नीचे होता है। अब स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है आपका, बेसिकली सलाइवा। और सलाइवा क्या होता है आपका, वाटरी सब्सटेंस। सी आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं लिखा हुआ है सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब क्या हो रहा है, फूड आपने खाया, फूड खाने के बाद एक पर्पल कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं कि वो नीचे से सिक्रीट हो रहे हैं, दैट इज योर सलाइवा। ओके, किसने सिक्रेट किया, सलाइवरी ग्लैंड ने। बट एक्चुअली सलाइवा है क्या, सलाइवा वाटरी सब्सटेंस है जो आपके माउथ से सिक्रीट होता है। दैट इज आप अगर आप कोई भी अच्छी डिश के बारे में सोचते हैं, सपोज मैं आपको पिज़्ज़ा बोलूँ, बर्गर बोलूँ, गुलाब जामुन बोलूँ, आइसक्रीम बोलूँ, तो जब आप ये सब सोच रहे हैं तो आपके माउथ से एक वाटर सिक्रीट हो रहा है। ओके, दैट वाटर इज योर सलाइवा जो आपके फूड की क्रेविंग को इंक्रीज करे कि आपको अब ये सब खाना है। तो वो किसने सिक्रीट किया, सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया। ओके, the process of digestion starts in the mouth with the help of saliva secreted by salivary gland. तो जो आपका एक्चुअल प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टीथ ने फूड को च्यू किया, बट वो च्यू किया सिर्फ उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट एक्चुअली में जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो किसकी वजह से स्टार्ट होता है, सलाइवा से, जो कौन सिक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, नाउ the major topic is digestion of food. The first is buccal cavity. जब हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करते हैं तो हमारे पास चार मेन पार्ट्स आते हैं, दैट इज बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ बक्कल कैविटी इज योर बेसिकली ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी हम किसे बोलेंगे, माउथ को बोलेंगे। बक्कल इज योर माउथ। ओके, सो माउथ से जो भी फूड अंदर गया, तो किस माउथ से फूड अंदर गया एंड जब फूड अंदर जा रहा है तो किसी स्पेस में जा रहा है, तो दैट स्पेस इज योर कैविटी। ओके, सो इस स्पेस को हमने क्या बोला, ओरल कैविटी बोला। ओके, सो बक्कल कैविटी के अंदर आपके पास क्या क्या आएंगे, माउथ आएगा। माउथ में क्या है, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सी, ये आपकी ओरल कैविटी है। फर्स्ट वन इज योर ओरल कैविटी, आपको डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर, डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। माउथ आपका, जब आपने फूड अंदर डाला, कहाँ से डाला, ओरल कैविटी के थ्रू डाला। अब उस ओरल कैविटी में क्या क्या अवेलेबल है, दैट इज टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हमने सबके स्ट्रक्चर्स कर लिए। नाउ अब जब आप फूड अंदर गया तो टीथ ने क्या किया, उसे च्यू किया। च्यू करने के बाद आपका फूड मेस्टिकेट हो गया। मेस्टिकेट मीन्स कि आपका फूड छोटे 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 पार्ट्स में टूट गया, ब्रेक हो गया एंड वो सिंपल बॉल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर ग्राइंडिंग विथ द टीथ इज नोन एज मैस्टिकेटेड। The food is chewed and masticated with the help of premolars, molars and tongue. टंग क्या करेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फूड को च्यू कराने के लिए, एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स उसे मेस्टिकेट करेंगे, मीन्स उसे छोटे छोटे सिंपल फॉर्म्स में, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ द सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। अब क्या होता है, आपका सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। उस वाटरी सब्सटेंस को हमने क्या बोला, सलाइवा बोला। ओके, अभी जो सलाइवा है उसके अंदर बेसिकली आपके डाइजेस्टिव जूसेस अवेलेबल है। डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब क्या है आपका, कि जो डाइजेशन करने में हेल्प करे। हम जूस ड्रिंक करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को रफेज मिले। ओके, मीन्स विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह मिले आपको।
विटामिन बी मिले, विटामिन डी तो नहीं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए मिले आपकी बॉडी को। ओके, सो वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे। तो सेम वे में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सलाइवा मेक्स अ च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं, जितना मर्जी ड्राई फ्रूट खा लीजिए, फूड खा लीजिए, आपको क्या होगा, अल्टीमेटली वो जब माउथ में जाता है एंड आप जब उसे च्यू करते हैं तो बहुत गीला गीला हो जाता है। दैट इज नोन एज वेट एंड स्लिपरी वन। ओके, तो वो किसकी वजह से हुआ, सलाइवा की वजह से हुआ। एंड जब फूड प्रॉपरली च्यू हो जाता है तो वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस इज बोल फॉर्म में। सलाइवा मेक्स अ स्वेलिंग ऑफ फूड ईजियर। अब मेन फंक्शन क्या है, सलाइवा को फूड को वेट एंड स्लिपरी बना रहा है। क्यों, ताकि फूड ईजिली स्वेलो हो जाए। स्वेलो इज निगलना। स्नेक क्या करता है, निगलता है, स्वेलोइंग करता है। तो सेम वे में हमारे फूड में जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ईसोफेगस से स्टार्ट हो रही है। ईसोफेगस क्या एक तरह का पाइप है। पाइप में कोई ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल तो है नहीं जो उसे डाइजेस्ट करेंगे, वो सिर्फ क्या करता है, पाइप से नीचे जाता है। तो कैसे जाएगा, जब वो गीला होगा। तो गीले के लिए आपको क्या चाहिए, सलाइवा चाहिए। तो सलाइवा मेक्स अ स्वेलिंग ऑफ फूड ईजियर। During digestion in buccal cavity, starch present in food gets converted into sugar, that is maltose. बेसिकली क्या होता है, आपका सबसे पहली डाइजेशन आपके माउथ में स्टार्ट हो जाती है बाय द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। आपका सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट किया। सलाइवा के पास क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं। अब जब उसके पास डाइजेस्टिव जूसेस हैं तो किसी ना किसी चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। अब वो किसको डाइजेस्ट करेंगे, माउथ के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स आपने जो फूड कंटेंट खाया उसके अंदर जितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अवेलेबल है सब कुछ पार्ट वो डाइजेस्ट करेंगे एंड उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज माल्टोज। सो फूड सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई आपकी, माउथ में, दैट मीन्स बक्कल कैविटी में। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट बक्कल कैविटी। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज अवर ईसोफेगस। नाउ अब हमने बक्कल कैविटी पढ़ा। बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ योर माउथ, टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। ओके, नाउ अब हमने पढ़ा था कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। वो सलाइवा क्या करता है, आपके फूड को स्वेलो कराने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि वो उस फूड को वेट और स्लिपरी बना देता है। अब जब फूड वेट और स्लिपरी बन गया तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्गन में। दैट नेक्स्ट ऑर्गन इज अवर ईसोफेगस, जो एक तरह की ट्यूब है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है एंड वो सिर्फ मसल से बना हुआ है। मीन्स यहाँ पे कोई बोन्स अवेलेबल नहीं है। यू कैन सी द ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर। आपको ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर ईसोफेगस। ना जो जब आपने फूड स्वेलो किया तो वो नीचे जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। अब जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली पाइप की तरह मूवमेंट है। अब जब आप पाइप में प्रेशर लगा रहे हो तो बहुत स्पीड से आगे जाता है, यही होता है पानी। आपने क्या किया, वाटर का टैप ऑन किया। जब आपने टैप ऑन किया तो क्या हुआ, वाटर फ्लो कर रहा है। सेम वे में हमारे पास हमारे बॉडी में एक पाइप है, दैट इज ईसोफेगस। सेम फंक्शनिंग है जैसे नॉर्मल पाइप की होती है। अब आपने क्या किया, जब वाटर ऑन था, आपका टैप ऑन था, आपने पाइप को इन बिटवीन कहीं से प्रेस कर दिया। जब आपने इन बिटवीन पाइप को प्रेस किया तो अल्टीमेटली उसके पास दो रीजन्स बन गए, एक अपर और एक लोअर। ओके, सपोज थंब वाला रीजन आपका अपर है एंड आपके सबसे छोटी फिंगर का रीजन लोअर है। आपने जब नीचे से प्रेस किया, सपोज पानी थंब वाले रीजन से आ रहा है, आपने ऊपर प्रेस किया थंब वाले रीजन पे, तो ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हुआ, नीचे भी प्रेशर क्रिएट हुआ। जब दोनों ही केस में प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या होगा, अल्टीमेटली जब प्रेशर ऊपर क्रिएट होगा तो फूड पाइप बंद हो गया। अब आप जैसे ही फूड पाइप को खोलेंगे, मतलब आप जैसे ही अपना रिस्ट खोलेंगे, अपनी मुट्ठी खोलेंगे, तो प्रेशर रिलीज होगा। अब जब प्रेशर रिलीज होगा तो क्या होगा, पानी नीचे डायरेक्टली मूव कर जाएगा प्रेशर की हेल्प से। सो अब सेम वे आपका फूड पाइप में होता है कि यहाँ पे ईसोफेगस में भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, फूड पाइप बंद होती है, प्रेशर क्रिएट होता है, फूड पाइप ओपन होगी, प्रेशर से फूड नीचे जाएगा। जितने पार्ट तक प्रेशर क्रिएट हुआ था वहीं तक प्रेशर से फूड नीचे जाएगा।
देन अगेन फूड पाइप प्रेशर क्रिएट करेगी, देन प्रेशर क्रिएट होने से फूड नीचे मूव कर जाएगा जब प्रेशर रिलीज होगा. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से आपका पूरा फूड स्वेलो होके फूड पाइप से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा. एंड फूड पाइप इज योर ईसोफेगस. So after the food is swallowed, it moves down by the movement of muscular wall, and this muscular wall movement is known as peristaltic movement. See, प्रेशर से फूड पाइप बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो इसी से आपका फूड सारा नीचे ट्रैवल कर रहा है. Now the food slides down by the esophagus by a peristaltic movement. This peristaltic movement is your rhythmic contraction of the pipe. No digestion takes place in esophagus. ये बात हमेशा ध्यान रखना. esophagus के पास कोई बोन नहीं है, वो एक मसल्स की बनी हुई पाइप है. एंड सेकेंडली यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ फूड ऊपर से नीचे ट्रांसफर होगा. मीन्स जो बकल कैविटी में फूड अवेलेबल था वो फूड बकल कैविटी से पास होके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाएगा. नाउ फ्रॉम इसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक. The stomach part will be discussed in the later video. Just recapitulate what we have studied. Now, we have studied about the structure of teeth, tooth, and basically parts of teeth, and then structure of tongue, and then buccal cavity where the indigestion of food takes place first. Now buccal cavity contains your oral cavity, your teeth, your tongue, and salivary gland. Salivary gland is your basically secretes saliva, which helps in digestion of carbohydrate or starch into simpler form, which first takes place in your buccal cavity. Then the food converts into bolus form with the help of saliva. Now this saliva makes the food wet and slippery, which moves down with the from the esophagus. It is a 25 centimeter long tube made up of muscles. Now esophagus does not contain any bone. Esophagus does not do any digestion. It just help in transferring of food from mouth, that is from buccal cavity, to stomach. Okay. Now the movement from which the food pass through esophagus is your peristaltic movement. That's all for today. Now please make the notes of this chapter day by day regularly so that there will be no misconfusion over the topic. That's all for today. Thank you.